किराए का घर। बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटे छोटे गांव छिपे होते हैं। ऐसे ही पटना के पुनाईचक में भी एक छोटा सा गांव छिपा था। किसी ब्रोकर के माध्यम से वहां पहुंचा था। लगभग 70 साल पुराना मकान था। पीछे और सामने से दाईं तरफ आधे जमीन में मकान बना हुआ था। सामने के आधे बाईं तरफ में एक छोटा सा मंदिर था और बाकी जगह खाली थी। रूम तो ले लिया, लेकिन देखा कि मंदिर में ताला लगा रहता है। समझ में नहीं आया कि मंदिर में ताला कौन लगाता है। एक दिन मकान मालिक से छत के बारे में पूछा तो पता चला कि ऊपर का तल्ला और छत उनके बड़े भाई के कब्जे में है। नीचे का हिस्सा इनके कब्जे में था। इसी वजह से इन्होंने पानी की टंकियां भी नीचे ही लगा रखी थी। मंदिर भी नीचे होने की वजह से ही बंद था। मेरा कमरा कम और हॉल ज्यादा था। 20 फीट गुना 10 फीट का हॉल। ऐसा ही एक और हॉल था जो इसी की तरह बाहर के हिस्से में था। दोनों हॉल किराए पर लगे थे। एक बार कमरे में बैठा हुआ था, एक खिड़की पर दस्तक हुई। देखा तो 2 लड़कियां थी। समझ नहीं आया कि कौन हो सकती हैं। तब तक मोबाइल बज उठा। रिसीव किया तो मकान मालकिन थी। उन्होंने बोला कि उनकी दोनों बेटियां बाहर खड़ी हैं, उनको दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाने दो। मैंने दरवाजा खोला और वे दोनों अंदर आ गई। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने पिछले दरवाजे को खोला और अंदर अपने घर में चली गई। दरअसल ये दोनों कमरे घर का ही हिस्सा थे। अंदर एक गलियारे से घर के अंदर से जुड़े थे। मकान मालिक ने निशानी के तौर पर बीच में 2 फीट ऊंचाई तक ईंट रख छोड़े थे और एक पर्दा डाल रखा था। मकान के ऊपर एक कमरा था जिसकी खिड़कियां हिली हुई मालूम पड़ती थी। मैंने पूछा कि क्या बात है, जो मरम्मत नहीं करवा रहे, तो उन्होंने बताया कि उस कमरे में भूत रहता है। यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आई। आश्चर्य इसलिए कि वहां अजीब अजीब सपने आने लगे थे, और हंसी इसलिए कि जिस घर में भगवान को बंद करके रखा जाएगा वहां भूत ही घूमेंगे ना। वह मकान अपने आप में नमूना ही तो था। नीचे भगवान, ऊपर भूत। हालांकि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं लगती। नीचे थे भी स्वयं भूतनाथ ही तो। महादेव का बड़ा सा लिंग स्थापित था वहां। अब महादेव को बंद रखा जाएगा तो उनके गण तो कुपित होंगे ही। लिंग से याद आया, अक्सर लोग लिंग का अर्थ पुरुष का जनन अंग समझते हैं, जबकि लिंग का अर्थ प्रतीक चिन्ह होता है। अन्यथा स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्द निरर्थक हो जाएंगे। खैर, भाषा की बात फिर कभी। अभी तो किराए के घर की बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया, घर अंदर ही अंदर जुड़ा हुआ था, तो यह संभावना थी कि रात बिरात कोई हमारे कमरे से होते हुए उनके घर में घुस सकता था। मकान मालिक ने इससे बचने के लिए ऐसा किया था कि रात को वह बरामदे का ताला बदल देता था। उसे चोरों से बहुत डर लगता था। मजे की बात तो यह है कि वह व्यक्ति खुद ही पुलिस का कर्मचारी था। नहीं, सिपाही या अफसर नहीं, किरानी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि किराएदार के पास एक चाबी रहती थी बरामदे के ताले की। वही ताला वह रात में अंदर वाले बरामदे में लगा देता था। यदि किसी को चोरी करनी ही होगी तो अंदर वाले बरामदे से ही घुस जाएगा ना। वह भी छोड़िए, ताला काटने में कितना समय ही लगता है। एक दिन मैं फोन पर किसी से बतिया रहा था, और किससे बतियाता, जिससे बतियाया जाता है उससे बतिया रहा था। तभी खिड़की पर दस्तक हुई। खोल कर देखा तो मकान मालकिन खड़ी थी। उन्होंने पूछा, 1500 रुपया है बेटा? हाँ है तो, लेकिन अभी महीना लगने में 2 दिन है ना, कुछ काम आ गया है, रुकिए लाते हैं। मैंने उनको 1500 रुपए दे दिए। पैसे लेकर उन्होंने कहा, अंकल को बताना नहीं बेटा, हम वापस कर देंगे। ठीक है चाची। 2 दिन बाद चाची 1500 लौटाने आई तो बाकी बचे हुए 1000 भी साथ में लेकर उनको थमा दिए। एक दिन बड़े आश्चर्य की बात पता चली। उन दोनों की आपस में शादी नहीं हुई थी। मकान मालिक के पिता जब गुजरे तो बड़े भाई का विवाह हो चुका था, लेकिन ये अभी अविवाहित ही थे।
कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर भाभी के नखरे शुरू हो गए। कभी खाना ना मिले तो कभी रात में वापस आने पर घर बंद मिले। बेचारे को रात भर मंदिर के बरामदे पर सोना पड़े। आखिरकार तंग आकर उसने बंटवारा कर लिया। अब समस्या अलग ही हो गई। बाहर सोने की समस्या तो दूर हुई, लेकिन अब खाना कभी नहीं मिलता था। कब तक बाहर खाते। एक दिन इनके भाग्य का एक तारा टिमटिमाया, चांद की झलक मिली। पटना जंक्शन के पास एक ब्यूटी पार्लर था। उस ब्यूटी पार्लर के एकदम बगल में गरम गरम समोसे मिलते थे। वहां पहुंचकर आवाज लगाई, 2 गोश्त सिंघारा दीजिएगा। दुकानदार ने समोसे दिए और गर्मा गर्म समोसे खाते हुए एक लड़की पर नजर पड़ी। वह लड़की झाड़ू मारते हुए बाहर आ रही थी। कचरे को सड़क पर फेंक कर जैसे ही वह खड़ी हुई, इनका हाथ रुक गया। एकटक लड़की को ही देखने लगे। लड़की ने भी एक नजर इनकी तरफ देखा और फिर अंदर चली गई। अगले रोज फिर से ये समोसे खाने आए और फिर से वह लड़की निकली। आज उस लड़की ने 2 नजर देखा और शर्माती हुई अंदर चली गई। धीरे धीरे नजर पक्की होती गई। एक दिन इन्होंने फैसला कर डाला कि आज तो बात कर ही लेनी है। समोसे खाते हुए बात करने की हिम्मत नहीं हुई। करे तो करे क्या। समोसे खाए और साइकिल लेकर उड़ चले अशोक टाकीज की तरफ। उधर से लौटे तो फिल्म की 2 टिकटें थी साथ में। एक खुद रखा और दूसरा टिकट उस पार्लर वाली को बिना कुछ बोले थमाए। पार्लर वाली कभी टिकट देखे तो कभी जा रहे आदमी को देखे। 1 घंटे बाद सिनेमा शुरू होने वाला था। पार्लर वाली अपने काम में मगन हो गई। उधर वे साहब हॉल के बाहर खड़े खड़े थक गए, लेकिन वह पार्लर वाली आई नहीं। मन मार कर अंदर घुस गए। अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठे तो हल्की रोशनी में देखा कि बगल वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई है। बोले, आप यहाँ कैसे बैठ गए मैडम? यहाँ किसी और की सीट है? किसी और का सीट है तो हमको टिकट क्यों दे आए थे? सिनेमा के दूसरे रास्ते से आकर पार्लर वाली लड़की पहले ही बैठ चुकी थी। सिनेमा शुरू हो गया। होते हवाते एक दिन पता चला कि लड़की के माँ बाप कोई नहीं है और वह किराए के घर में रहती है। इनको बात खटक गई। उधर उनका आलीशान घर खाली पड़ा था और इधर उनकी माशूका किराए के घर में रहती थी। बोले, चलो घर, आज से वहीं रहना। बिना शादी के? लड़की ने पूछा। इन्होंने जवाब दिया, शादी दुनिया को दिखाने के लिए ही होता है ना। दुनिया में एक दूसरे के अलावा कौन है हम दोनों का। लड़की को बात सही लगी और वह इनके घर को आबाद करने चली आई। लड़की के घर आते ही सबसे पहले दरवाजे पर बड़े भाई ने दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़की को घर में लाने की? क्या मतलब हिम्मत कैसे हुई? ब्याह करके लाए हैं? सिंदूर टिकली कुछ है नहीं, सलवार सूट में ब्याह होता है। आपको क्या मतलब है इस बात से? हमारा मन जैसे भी करे। मतलब है कैसे नहीं, बड़का भाई हैं हम तुम्हारे। पिछला 3 महीने से घर का खाना नहीं खाए हैं, एक बार भी पूछने नहीं आए। आज चूल्हा जलने वाला है तो उछल कर आ गए हैं। जाइए यहाँ से और दोबारा हमसे बात मत करिएगा। इन्होंने अपने भाई को गरजते हुए जवाब दिया और उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। कालांतर में सब कुछ हुआ। नौकरी हुई, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, लेकिन कभी विधिवत दोनों का विवाह नहीं हुआ। खैर, सालों के बाद एक दिन मैं उस मकान में रहने आया। कुछ बातें तो पहले ही पता चुका हूँ, कुछ बातें अभी बाकी हैं। एक बार मकान मालिक के बेटे से बात हो रही थी। तब वह 10वीं में था और मैं स्नातक में। मैंने उससे पूछ दिया कि उसका आगे का प्लान क्या है। लड़के ने बड़ा चौंकाने वाला जवाब दिया। उसने बताया कि मिर्जापुर में उसके दादा ने जमीन खरीद कर रख छोड़ी है, सो उसे कमाने की जरूरत नहीं है। मैंने कोशिश की कि उसे समझा सकूं कि आप कमाई और बाप कमाई में अंतर होता है, लेकिन नाकामयाब रहा। उसके दिमाग में पैतृक संपत्ति कुंडली मारकर बैठा हुआ था। उस लड़के की एक और खतरनाक आदत थी, बत्तियां बुझाने की। वह शाम को बरामदे की बत्ती जला देता था, लेकिन वह आकर बुझा जाता था। उसे समझा कर तंग आ चुका था कि बाबू गोधूली वेला में बत्तियां जलने दो। लेकिन वह चिकना घड़ा था, उस पर कितना भी पानी डाल देता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। एक दिन कुछ काम से फाइल निकाली तो कलेजा मुंह को आ गया।
फाइल में दीमक घुस चुके और स्नातक प्रथम वर्ष के अंक पत्र के साथ साथ कुछ और जरूरी कागजात पर धावा बोल चुके थे। अगले रोज मैंने पहला काम किया कॉलेज में दूसरे अंक पत्र के लिए आवेदन देने का, और अगले महीने मैंने पहला काम किया पीयूष के रूम में जाने का। इसी के साथ इस मकान का किस्सा खत्म होता है, क्योंकि यह मकान तो ऐसा था कि सड़क भी दोनों ओर से आई थी, लेकिन ऐन इस मकान के आगे गायब थी।